हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो क्लास होगा दोस्तों, आप लोग के पिछले वर्ष के अंतर्गत जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है। और यह प्रश्न जो आप लोग के आगामी आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस में पूछे जाएंगे। और यह दोस्तों जो हम प्रश्न लाए हैं कहीं न कहीं 3 या 4 बार जरूर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यह प्रश्न अवश्य आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास होगा उसे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है 72 भागे 3 प्लस 9 माइनस 2 गुणते कोष्टक में 3 माइनस 2। पूछा जा रहा है सरलीकरण कीजिए। और यह सवाल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऐसी सवाल सरलीकरण की सिंप्लीफिकेशन की हम बदमाश के नियम से हल करेंगे। और बदमाश में सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट आया है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 72 भागे 3 प्लस 9 माइनस 2। और 3 में से 2 जाएगा तो आपका केवल 1 बचेगा। अब इसके बाद भाग वाले को तोड़ेंगे तो 72 में 3 से भाग करेंगे 24 प्लस 9 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 24 9 33 माइनस 2, तो हम लोग का बचेगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। और यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है। तो पहले 2 से लेकर 10 तक संख्या हमको पता होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी अंकों को लिख लेंगे। अब इसका हम लसा निकाल देंगे। लसा निकाला जाएगा दोस्तों, तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 को उतार देंगे, 2 चौक के 8 और 2 पांचे 10। फिर अब आप 2 से कटाएंगे तो 2 इसको 3 को उतार देंगे, 2 एकम 2, 5 3 7, 2 दूना के 4 9 5। अब फिर एक बार 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, जो 2 से नहीं कटेगा उसको उतार देंगे, जो ये 2 से कट जाएगा बाकी इसको लिख लेंगे। अब 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 1 1 1, यहां पे 5 1 7 1 3 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बार इसे 3 से कटा देंगे और एक बार ये 5 से कटा देंगे और एक बार इसको 7 से कटा देंगे, पूरा इसका निकल जाएगा आपका। अब इस संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 105, 105 हो गया। 3 दूना के 6 दूना के 12 दूना के 24, तो हो जाएगा आपका 24 5 120 को 20 हाथ में 1 24 से कम 24 1 25, यानी इसका आंसर दोस्तों 2520 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न, एक दुकानदार ने 4800 रुपया में एक मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ करने के लिए दुकानदार को इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। और यह प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। यानी बोला जा रहा है कि एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले जो बेचा जा रहा है जितने रुपए में उसे लिख लेंगे, और जो पहला यहाँ पे हानि या लाभ हो उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 20 हानि करेंगे तो 80 और 20% का लाभ पाने के लिए जो दूसरा परसेंटेज लाभ चाहे हानि हो उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 8 छक्का 48, 12 छंग 72, यानी 7200 इस सवाल का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी।
7200। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या जो 4 है, दो संख्याओं का योग 16 और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। और यह प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। यह प्रश्न लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी सवाल में योग दिया हो और गुणनफल दिया हो और उनके व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा हो तो योग वाला ऊपर कर लीजिएगा और गुणनफल वाला नीचे कर लीजिएगा। यानी 16/63 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा। दो संख्याओं का योग दे रखा है 16 और इनका जो गुणनफल है वो है 63 है और उनके व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। हो जाएगा दोस्तों 1/a प्लस 1/b। अब इसको हल करेंगे तो ab यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b। यानी योग कितना दिया है 16, तो 16 ऊपर लिख लेंगे और आपका गुणनफल दिया है 63, तो 63 नीचे लिखेंगे। तो आपका डायरेक्ट अब करिएगा, जब कभी भी योग दिया रहेगा वो ऊपर, गुणनफल दिया रहेगा नीचे, जब व्युत्क्रम का योग पूछेगा तब। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या है। और यह प्रश्न देख रहे हैं एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। कहीं न कहीं दोस्तों यह लगातार प्रश्न कई वर्षों से पूछा जा रहा, उन्हीं प्रश्नों को लाया गया, तो यह प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह आप लास्ट तक बने रहें वीडियो की। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेमी स्क्वायर, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। 154 इसका मान रखेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 और इसे घटाएंगे तो 22 7 154, इसमें 2 7 बन जा रहे हैं तो r बराबर 7 हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि हमको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि होती कितनी है। ये होती है 2 पाई आर। 2 पाई का मान रखिए 22/7 और r का मान आपको रखना होगा, तो r का मान हो जाएगा दोस्तों 7। 7 से 7 कटाएंगे 22 गुना के 44 सेमी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या जो 6 में है, 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। यानी सवाल इस तरह हम दोस्तों ट्रिक्स भी लगाएंगे, तो ट्रिक के लिए एक छोटा सा प्यारा सूत्र याद करना होगा। CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर, और ये 3 वर्षों के लिए तो इसलिए 300 प्लस R बटे में हो जाएगा 3 वर्ष के लिए तो 100 की पावर 3 घात। इससे भी ये सवाल आसान हो जाएगी। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, यहां पे दिया है दोस्तों 5,000 रुपये, यानी P की वैल्यू है 5,000। आपका रेट जो है 10%, 2 बार लिखेंगे 10 × 10 और R का मान इसमें रेट में जोड़ना होगा 300 में, तो हो जाएगा ये 310 और 100 को आप 3 बार लिखेंगे तो नीचे 6 जीरो है, तो 6 जीरो ऊपर से भी कट जाएंगे, 3 जीरो इसमें से और 3 जीरो इसमें से, पूरा जीरो ऊपर भी 6 जीरो नीचे भी 6 जीरो आपका कट गया, बचा आपका 5 और 31 बचा है। 5 में 31 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 155 रुपया 3 वर्षों का अंतर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, 155 रुपया 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 बोला जा रहा है कि यदि माध्य आपका 40 हो और मानक विचलन जबकि 5 हो तो इस सवाल में विचरण गुणांक पूछा गया कि कितना होगा। और यह प्रश्न ध्यान दीजिए एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। तो आपका विचरण गुणांक बराबर फार्मूला होता है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन md बटा में x पे बार माध्य गुणित 100। आपका मानक विचलन कितना दिया है सवाल में 5, माध्य आपका 40 गुणित 100। अब क्या होगा दोस्तों, 0 से 0 कटाइए, 2 से कटाएंगे 2 बार, 2 से कटाएंगे 5, ऊपर हो जाएगा 25 नीचे 2, यानी 25 का आधा हो जाएगा 12.5। तो इसका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 12.5% हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या अगला बोला जा रहा है 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एक ट्रिक होता है दोस्तों अभाज्य संख्याओं निकालने के लिए, उसका ट्रिक होता क्या है 44, 22, 322, 321। ये अभाज्य संख्याओं के 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का एक ट्रिक है। यदि 50 से छोटा पूछा है तो 5 संख्याओं को लीजिएगा, 5 संख्याओं को जोड़िएगा इनमें से लेकर शुरू से। यदि 6 संख्या है, यदि 60 तक पूछेगा अभाज्य तो इसमें से 6 संख्याओं को जोड़िए। यदि 100 से कम पूछेगा तो आप सभी संख्याओं को जोड़िएगा। 20 से कम पूछेगा कितनी अभाज्य संख्या है तो 20 आपका दूसरे नंबर पे है, 2 अंकों को जोड़िएगा। यानी इसमें हम 5 से कम संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आपका जोड़ा जाएगा 4 + 4 + 2 + 2 + 3। यानी 50 से छोटी पूछा गया तो 5 संख्याओं को जोड़िए, 40 से छोटा पूछा गया है तो इनमें से 4 संख्याओं को जोड़िए, 30 से छोटा पूछा गया तो इनमें से 3 संख्याओं को जोड़िए। और एक ट्रिक याद रखिएगा 44, 22, 322, 321 जोड़िए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। 50 से कितनी छोटी अभाज्य संख्या है तो 15, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और इस ट्रिक को याद रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको फिर पुनः आपको गिनना पड़ेगा, इस तरह गिनना होगा। ये दो सबसे छोटी अभाज्य 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 41, 43, 47। आप सभी संख्याओं को गिनेंगे तो यहाँ पे 15 संख्याएं लिखी गई। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल जो दे रखा है दोस्तों वो क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। यानी 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य को लिखा जाता है तो 35 क्रय है तो यहाँ पे 35 लिख लीजिए, -40 विक्रय तो यहाँ पे 40 लिखिए। यानी क्रय वाला पहले विक्रय वाला बाद में, और नीचे हो जाएगा दोस्तों विक्रय × 100। जब भी सवाल में क्रय और विक्रय वस्तुओं का बराबर हो तो क्रय वाला पहले और विक्रय वाला बाद में, और बटा में विक्रय × 100। यहां पे घटाएंगे दोस्तों तो -5 होगा। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे हानि होने वाली है। 0 से 0 कटा देंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10, 25/2, 12.5% आएगा, वो भी हानि आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12.5% हानि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यह काट दीजिएगा। इस सवाल का आंसर 12.5% हानि होगा।